नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है डर। अरे सुनो तो, मैं कब से कह रही हूँ ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुबह सुबह सावित्री देवी की तेज आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। रसोई में खड़ी नेहा के हाथ रुक गए। चूल्हे पर रखी चाय उबल रही थी, लेकिन उसके दिल में जो उबाल था वो कहीं ज़्यादा था। राहुल अखबार मोड़ते हुए बोला, अब क्या हुआ माँ? क्या हुआ? तुम पूछते हो क्या हुआ? आज फिर इसने मुझे बिना पूछे नाश्ते में दलिया बना दिया। मुझे पराठा चाहिए था। नेहा तुरंत बाहर आई। माँ, डॉक्टर ने हल्का खाने को कहा था, इसलिए बस अब मुझे डॉक्टर भी समझाएगा। सावित्री देवी ने तीखी नज़र से देखा। राहुल चुप हो गया। हर दिन यही बात, छोटी छोटी बातों का बड़ा मुद्दा घर में होता रहता। दिन बीतते गए। सावित्री देवी को लगता था कि उनका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले हर बात माँ से पूछता था, अब पत्नी से सलाह करता है। उन्हें लगता मेरे जीते जी मेरी जगह है कोई और ले रहा है। एक दिन दोपहर को पड़ोसन आई। बहू कैसी है आपकी? उसने मुस्कुराकर पूछा। सावित्री देवी ने तुरंत कहा, अरे क्या बताऊं, आजकल की लड़कियां बस अपने पति को काबू में रखना जानती हैं। नेहा अंदर से सब सुन रही थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। रात को कमरे में उसने राहुल से कहा, मैं कोशिश करती हूँ आपकी माँ को खुश रखने की, पर शायद मैं कभी उनकी पसंद नहीं बन पाऊंगी। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। तुम गलत नहीं हो नेहा, माँ बस अकेलापन महसूस करती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला। देखो बेटा, अब तो ये मुझे जवाब भी देने लगी है। सावित्री देवी ने शिकायत की। इस बार राहुल ने अखबार नीचे रख दिया। माँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? माँ ने कहा, क्या? क्या आपको डर है कि मैं आपसे दूर हो रहा हूँ? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी की आंखें भर आई, लेकिन आवाज़ में अभी भी जिद्द थी। तुम बदल गए हो राहुल। राहुल धीरे से बोला, माँ, बदला नहीं हूँ, बस बड़ा हो गया हूँ। आपने ही तो सिखाया था कि पत्नी का सम्मान करना चाहिए। अगर मैं नेहा की बात सुनता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी इज्जत कम कर रहा हूँ। सावित्री देवी चुप हो गई। राहुल ने आगे कहा, माँ, बुढ़ापे में इंसान को सुकून चाहिए। अगर घर में रोज शिकायतें रहेंगी तो दिल में दर्द जमा होगा। आप ही बताइए, क्या आप अपने आखिरी साल तनाव में बिताना चाहती हैं? ये शब्द सीधे दिल में उतर गए। उस शाम नेहा चुपचाप चाय लेकर आई। माँ, आपकी दवा का समय हो गया है, उसने धीरे से कहा। सावित्री देवी ने पहली बार ध्यान से बहू को देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सम्मान भी। बैठो, सावित्री देवी ने
धीमे से स्वर में कहा। नेहा घबरा गई। जी, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ? नेहा की आंखें भर आई। माँ, मैं तो बस आपका दिल जीतना चाहती हूँ। अगर मुझसे गलती हो जाए तो समझा दीजिए, पर रोज शिकायत से दिल टूट जाता है। सावित्री देवी का सिर झुक गया। राहुल दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली। मुझे लगा था तुम मेरा बेटा मुझसे दूर कर दोगी, पर शायद मैं ही अपने बेटे को दूर कर रही थी। नेहा ने तुरंत उनके पैर छू लिए। आप माँ हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। उस दिन घर में पहली बार सुकून था। अब सावित्री देवी कहती, अरे सुनो तो, मेरी बहू ने आज मेरी पसंद का खाना बनाया है। राहुल मुस्कुराता। नेहा के चेहरे पर भी शांति थी। सावित्री देवी ने समझ लिया था, बुढ़ापे में जिद नहीं, अपनापन चाहिए, शिकायत नहीं, सहारा चाहिए। और राहुल ने भी सीख लिया, माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाना ही असली समझदारी है। घर वही था, लोग वही थे, बस अब आवाज में शिकायत कम और प्यार ज़्यादा था। धन्यवाद दोस्तों।